संभावना है मुझसे बिछड़ने के बाद तुम किसी पुरुष के पास लौटो। संभावना है मुझसे बिछड़ने के बाद तुम किसी पुरुष के पास लौटो। जब ऐसा हो तो मैं चाहता हूं कि अंधेरी रात में उसके कंधे पर सिर रखते ही तुम्हें मेरी याद आ जाए, किसी ऐसे स्वप्न की तरह जिसमें हो गहरी खलिश। हम बिस्तर हो तो उसकी बाहों में अथाह खालीपन महसूस करो और पूरी रात जागो। खिड़की से ताकते हुए सूनेपन से भरे चांद को खूब शराब पियो और लड़खड़ाती जुबान से मेरा नाम लो उस रात। वाकई वो शहर का अमीर होगा, भीड़ होगी उसके आसपास, उस भीड़ में अकेलापन चिपकाए तुम्हारे मन से तुम बेतहाशा दौड़ो समुद्र के किनारे भरने को सुकून की हवा। याद आए तुम्हें हमारा साझा स्वप्न, लकड़ी का वो छोटा घर, तुम्हारी बेखौफ खिलखिलाहट, किताबों से भरा मेरा कमरा, हमारे मिलन की रात बजती मधुर धुन, तुम्हारी पसंदीदा वोडका, तुम्हारे गीले बालों से टपकती बूंदें, मेरा भीगता चेहरा, आग सा तपता हमारा पहला चुंबन। संभावना है कि तुमसे बिछड़ने के बाद मैं भी लौटूंगा। संभावना है कि तुमसे बिछड़ने के बाद मैं भी लौटूंगा, आसपास जन्मे किसी गहरे अंधेरे से लड़ता हुआ, पीली रोशनी में ढूंढता कागज और कलम। लिखूंगा कोई लंबी कविता इस क्रूर समय के नाम और सो जाऊंगा वहीं दो पंक्तियों के अंतराल में, कविता के शीर्षक पर सिर रखकर तकिए की तरह। मैं चाहता हूं कि जब भी ऐसा हो तो एक दिन तुम भोर के साथ साथ आओ, सुबह की चाय के साथ। मुझे जगाओ और कहो गौरव, कविता पूरी नहीं करोगे? मैं हंसूं लंबे अरसे के बाद और मुझे मेरे इस स्वार्थ के लिए माफ न करे ईश्वर, पर मैं खुश रहूं कि हम एक दूसरे की बाहों में मरे एक रोज। ये गौरव गुप्ता है और गौरव मेरे हमेशा से बड़े प्रिय रहे हैं। जब भी कुछ लिखते हैं ना तो ये उदास शहर इनका कविता संग्रह है। कविता उदास जरूर करती है इनकी, क्यों करती है ये तो गौरव ही जाने। पंक्ति प्रकाशन से ये इनका कविता संग्रह आया है, उदास शहर। और क्या कविता पढ़ी ना मैंने। गौरव क्या कहूं मैं आपके लिए। कविता संग्रह आते ही मैं इसे पढ़ने बैठ गया हूं, क्योंकि गौरव जो लिखते हैं मुझे मालूम नहीं मुझे उसे पढ़ के क्या होता है। अब ये सुनिए। प्रेम। मैं कभी बीते कल की स्मृतियों में रहा तो कभी भविष्य की योजनाओं में। वर्तमान की सुई पर जब भी नजर गई वो सेकंड भर आगे हो गई और मैं रहा कभी अफसोस में झूलता या कभी उसे पकड़ पाने की चाह में। बुद्ध कहते हैं वर्तमान में ठहरना मुक्ति का द्वार है। एक रोज तुम्हारे होठों का नर्म स्पर्श मेरे माथे पर पड़ा और सब कुछ ठहर गया। उस क्षण कोई शोरगुल नहीं, ना कोई स्मृति और ना ही भविष्य की योजनाएं, ना किसी सुख की चाह, ना ही दुख की पीड़ा, ना कोई बेचैनी, ना ही मृत्यु का भय। एक परम संतोष और अधरों पर मीठी मुस्कान, रीढ़ की हड्डियों से बहती हो जैसे कोई नदी। उस रोज सुनी अपने ही हृदय की आवाज बिना किसी स्टेथोस्कोप के, लबडब लबडब। और मैंने उस रोज जाना एकमात्र तुम्हारा प्रेम ही है मेरी मुक्ति का द्वार। गौरव गुप्ता का उदास शहर है ये। कैसी उदासी है ना इन कविताओं में भी। अब मुलाकातें अगर मैं सुनाऊं इनकी, या अनुपस्थिति सुनाऊं, या फिर ये कहूं कि अक्सर तुम कहती थी, क्या कहूं मैं और क्या ना कहूं। चलिए, अक्सर तुम कहती थी, ये सुनिए। अक्सर तुम कहती थी अच्छा होता हम मिले ना होते। मैं कहता था मिलकर इतना बुरा भी तो नहीं लगा। अक्सर तुम कहती थी मैं बहुत बुरा हूं, और उसी वक्त मेरी छाती पर तुम्हारा सिर रख देना सारे व्याकरण गड्ढ मड्ढ कर देता था। सारे निरर्थक शब्द प्रेम में सार्थक हो जाया करते हैं, और सारे सार्थक शब्द निरर्थक, ये तुमसे प्रेम करके मैंने जाना है।
बड़े शहरों की भीड़ में एकांत खोजा जा सकता है, सड़कें नापी जा सकती हैं, सख्त चेहरे पर उगे दुख के गड्ढे तत्क्षण भरे जा सकते हैं। ये तुम्हारे साथ रहकर ही मैंने जाना है। मैं याद कर सकता था बिना हिचकिचाहट के अपने छोटे शहर के किस्से गिना सकता था अपनी कमी उंगलियों पर। इस सब के बीच खुद पर भरोसा रखो से लिपटा तुम्हारा चुंबन मुझे प्रेम में मिला सबसे कीमती उपहार था। अब हम दोनों लंबे अरसे से अपने अपने कोनों में सरक चुके हैं, फिर भी बिना बताए एक दूसरे की ओर हमारा झांक लेना ठिठुराती जाड़े के अभी अभी बुझे राख में आग खोजने जैसा है। मुझे यकीन है कम से कम धरती रहने तक ये प्रेम सांस लेता रहेगा, सबसे छुपकर मन के गहरे अंधेरे कमरे में। उदास शहर, गौरव गुप्ता, पंक्ति प्रकाशन, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। और मेरा इन कविताओं को पढ़ना। चलिए ना, इश्क करते हैं गौरव गुप्ता की कविताओं से।